1905 से लेकर 18 तक उग्रवादी युग को देखेंगे। 1905 में जैसे कि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी आपका 19 जुलाई 1905 को। इस समय जो गवर्नर था वो कर्जन था। कर्जन के द्वारा यह बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। इसके विरोध में इसका जो विरोध किया गया आपका 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया। इसके विरोध के रूप में क्या किया गया, बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन की इसमें घोषणा की गई कलकत्ता के टाउन हॉल से। और इस स्वदेशी आंदोलन में एक नारा था जिस नारा का नाम था वंदे मातरम और विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। दक्षिण भारत में यही नारा आपका दूसरा हो गया था, थोड़ा सा चेंज ही, वंदे मातरम। वहां का दक्षिण भारत में नारा था वंदे मातरम और इसके नेता थे सुब्रमण्यम चिदम्बरम। इस बात को जानते हैं आगे कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा का जो विचार सबसे पहले आया था कृष्ण कुमार मित्र के दिमाग में आया था और वह संजीवनी पत्र में इन्होंने 1905 में ही बताया था। इसके बाद जानते हैं स्वदेशी आंदोलन के समय अमार सुनार गीत लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के टाइम में। इसका जानते हैं अमार सुनार राष्ट्रीय गीत बन गया आपका बांग्लादेश का, जो कि पाकिस्तान विभाजन 1971 के बाद यह बना दिया गया आपका अमार सुनार बंगला राष्ट्रीय वहां का गीत हो गया। इसके बाद चलते विभाजन। विभाजन की बात करते हैं तो विभाजन आपका कर्जन के द्वारा बंगाल और बांग्लादेश को दो रूपों में विभाजित कर दिया गया। कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1905 को यह बंगाल विभाजन हो जाता है। इस दिन को लोगों ने क्या क्या शोक दिवस के रूप में मनाया, इसीलिए यह जो था शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उपवास यहाँ रखा गया, लोगों ने गंगा स्नान किया पैदल जाकर। इसके बाद आता है आपका 1906 ईस्वी। 1906 में आपका क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। पहली बार स्वराज की मांग 1906 में दादा भाई नौरोजी ने की। उसके बाद बात करते हैं 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें गरम दल और नरम दल दोनों का टकराव हो गया, दोनों टूट गया। इसके बाद जानते हैं 1908 से लेकर 14 के बीच, जिसमें क्या किया गया, बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की कारावास हो गया। मांडले जेल उनको भेज दिया गया जो म्यांमार में पड़ता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है, 6 वर्ष की कारावास की सजा उनको मिली थी कब, 1908 से 14 के बीच में। इसके बाद 1909 की बात करते हैं, ईस्वी बाई ईस्वी हम लोग देखते चलेंगे। 1909 की बात करते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम, मुस्लिमों को क्या किया गया, अलग निर्वाचन दे दिया गया। यही भारत विभाजन का एक कारण बनी, यहीं से भारत विभाजन का एक समझिए बीज डला गया, जो कि आगे जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का कारण बनी। इसके बाद चलते हैं बंगाल विभाजन रद्द। बंगाल विभाजन रद्द की बात करते हैं। बंगाल विभाजन रद्द की बात करते 1911 में आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने की थी। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, किसने की, तो हार्डिंग द्वितीय ने किया। इसके बाद एक बात और जान लेंगे यहाँ पे कैसे कैसे हुआ, तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। 1911 में बंगाली भाषा क्षेत्रों को अलग प्रांत बना दिया गया। 1912 की बात करें, बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और इसी के साथ 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा की जाती है और राजधानी परिवर्तन कर दिया गया, जो कि कलकत्ता से इसकी राजधानी ट्रांसफर हो गई दिल्ली। दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी दिल्ली बन गई। इसी में एक चीज और जानेंगे कि दिल्ली दरबार लगा था। 1911 में ही दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें आपका प्रिंस पंचम, जिसको जॉर्ज पंचम भी कहते हैं, और मैरी आई थी। मैरी आई और जॉर्ज पंचम इसमें आया था। इसमें क्या हुआ, यह जो था इसका राज तिलक हो रहा था। यह दिल्ली दरबार लगी थी 1911 में, इसमें प्रिंस पंचम और मैरी आई थी, जिसमें राज तिलक किया गया। इसमें गीत गाया गया, स्वागत गीत में गीत गाया गया, जिसका जो भारत भाग्य विधाता जनगणा गीत था। इसी के साथ जानते हैं 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो कि जानेंगे। दिल्ली दरबार 3 बार लगा था। दिल्ली दरबार कितनी बार लगा, तो 3 बार लगा था। पहली बार लगा था 1877 ईस्वी में, विक्टोरिया महारानी जब घोषित हुई थी तब। दूसरी बार लगी थी 1903 में एलेक्जेंड्रा रानी के टाइम में, और तीसरी बार लगी थी आपका 1911 में जॉर्ज पंचम और मेरी जब आया था तब। इसके बाद कुछ और जानते हैं। इसके बाद क्या, जॉर्ज पंचम के स्वागत में क्या किया गया, बहुत सारे कवि आए थे। इस अवसर पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, भारत भाग्य विधाता यानी जन गण मन की रचना की। इसके साथ ही बात करते हैं जॉर्ज पंचम क्या हुआ, इस समय नोबेल समिति का अध्यक्ष था। अब बात होती है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज मिला था कैसे मिला, तो इसको यहाँ से जान लेंगे कैसे मिला था उनको। तो जॉर्ज पंचम क्या हुआ, इस जो भारत भाग्य विधाता जन गण मन जो गीत था उससे प्रभावित हुआ, और यह उस समय क्या था, नोबेल समिति का अध्यक्ष था। और इसी के समय में 1913 में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया जाता है, गीतांजलि के लिए, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, वो गीतांजलि के लिए मिला था, क्योंकि नोबेल समिति के अध्यक्ष उस समय जॉर्ज पंचम था। इसके बाद बात करते हैं 27 दिसंबर 1911 की। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगणना गाया गया था। हम लोगों ने कांग्रेस अधिवेशन में पढ़ लिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके कांग्रेस अधिवेशन वाला वीडियो देखिए, वहां से आपको सारा जितने भी अधिवेशन हुआ सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने उसमें ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है, क्योंकि सारा चैप्टर को लेकर चलना है, पूरा मॉडर्न को खत्म करना है। एनसीईआरटी या लुसेंट और एक स्पेक्ट्रम है,
जितने भी है क्वेश्चन सभी में इसमें इंक्लूड कर करके इस नोट्स को बनाया गया ताकि आपको कहीं से क्वेश्चन छूट ना पाए। इसके बाद चलते 1912। 1912 में राजधानी आपका दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को बन जाती है। हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया आपका 23 दिसंबर 1912 को। इसी के साथ जानते हैं हार्डिंग को, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया 23 दिसंबर 1912 को रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल ने फेंका था। 1912 की बात करते हैं, 23 दिसंबर 1912 लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इसे दिल्ली षड्यंत्र केस भी वे कहते हैं, इस पर मुकदमा चलाया गया था। रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका। हार्डिंग के कई सेवक मारे गए। 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें सरकारी गवाह बन गया था आपका दीनानाथ। यह दबाव में आकर इसका सरकारी गवाह बना था और बाकी सभी को फांसी दे दिया गया। इसके बाद चलते 1913 की घटना के बारे में। 1913 की घटना क्या थी? गदर पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गदर पार्टी के बारे में। 1 नवंबर 1913 की इसकी स्थापना होता है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। कहाँ की? सेंट फ्रांसिस्को में की। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो सोहन सिंह भागना थे। कोषाध्यक्ष की बात करें तो काशीराम थे, जबकि प्रधानमंत्री यहाँ लाला हरदयाल खुद थे। यहाँ के प्रधानमंत्री, गदर पार्टी के प्रधानमंत्री लाला हरदयाल थे। फर्स्ट अंक इसका प्रकाशित हुआ, उर्दू में प्रकाशित किया गया था, लेकिन गुरुमुखी में छपा था आपका 9 दिसंबर 1913 को। यह अपने जो आपका गदर पार्टी था, गदर पार्टी के पहले पृष्ठ पर क्या छपता था? तो अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। वो लिखता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, क्योंकि यह जो गदर पार्टी थी, गदर पार्टी आपका जो थी देशभक्ति को लेकर थी। तो इसमें जितने भी अंग्रेजों के जितने भी काले कारनामे थे उसको इसमें छापा जाता था। तो इसमें आप एक चीज और याद रखेंगे कि गदर पार्टी जो छपता था वो हिंदी में छपता था, गुरुमुखी में छपता था, इंग्लिश में छपता था, गुजराती और उर्दू में छपता था। इसी के साथ जानेंगे 1914 की घटना, पंजाब की घटना है। इसमें क्या हुआ? 1914 की बात करें, पंजाब की घटना है कामागाटा मारू। यह क्या था? एक जापानी जलपोत था। क्रांतिकारी बाबा गुरदित्ता सिंह थे, जिन्होंने क्या किया, कमाटा गारू को बहारे पर लेकर 351 पंजाबी सिखों को और 21 मुसलमानों को लेकर कहां पहुंचे? सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, कनाडा सरकार ने उतरने से इनको अनुमति नहीं दी, मना कर दिया, उतरने नहीं दिया। मजबूरन इन्हें क्या करना पड़ा, यह कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता पहुंचते 27 सितंबर 1914 को। इसके बाद क्या हुआ, गुरदित्ता सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। कौन किया? अंग्रेजों ने किया। शेष यात्रियों को जबरन पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठाने लगा। उसके साथ ही मुठभेड़ हो गया। मुठभेड़ आपका बजबज में हो गया, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। शेष को पंजाब जबरदस्ती पहुंचाया गया था। हम लोगों ने 14 की घटना पढ़ ली। इसका चलेंगे 15 में। 15 की घटना क्या था? तो 1915 की घटना हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की रास बिहारी बोस ने। महात्मा गांधी के आगमन इसी 1915 के टाइम में हुआ था, 9 जनवरी को। 9 जनवरी को महात्मा गांधी आपका भारत आते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की आपका स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। इसके बाद जानेंगे हम 1916 की घटना। 1916 में क्या क्या हुआ? इसमें क्या क्या, होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना यहाँ आपका बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इसकी स्थापना की। इसके बाद जानते हैं जो बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी बेलगांव पूना में। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने जो होम रूल लीग है उसकी स्थापना कहाँ की थी? बेलगांव में, पूना में, जबकि एनी बेसेंट अडयार मद्रास में की थी। इसके बाद जानेंगे प्रचार आपका बाल गंगाधर तिलक का जो आपका होम रूल लीग था उसके जो प्रचार होता था मराठा और केसरी में होता था। जबकि बात करें एनी बेसेंट वाली जो होम रूल लीग थी उसका सचिव अरुणडेल था। इसमें जानते हैं अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तिलक को अशांति के जनक कहा वैलेंटाइन सिरोल ने। इनको क्या किया? राजद्रोह के आरोप में 18 माह का कारावास की सजा मिलती है। 1897 में तिलक को कारावास की सजा 18 माह के लिए दे दिया गया। 1908 से लेकर 14 तक क्या 6 वर्ष की कारावास इनको मांडले जेल भेज दिया गया था म्यांमार में। शिवाजी उत्सव शुरू किए थे इन्होंने, शिवाजी उत्सव का 1895 में, जबकि गणपति उत्सव का 1893 में। अगर शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव दो ही उत्सव था जिन्होंने तिलक ने शुरू किया था, लेकिन याद कैसे करेंगे? सबसे पहले गणपति गणेश की पूजा सबसे पहले होती है, तो 1893 याद रखेंगे। उसके बाद शिवाजी वाला याद रखेंगे 1895। अगर कंफ्यूजन होता है तो, क्योंकि गणेश जी की पूजा पहले, तो इसलिए पहले हुआ था गणपति उत्सव, उसके बाद हुआ था शिवाजी का उत्सव। इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और जानते हैं इसमें क्या है। जैसे कि जो आपका एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था उसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या था? जवाहरलाल नेहरू, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी ने एनी बेसेंट के लीग की सदस्यता ग्रहण की थी। होम रूल लीग समाप्त की घोषणा कर दिया गया 20 अगस्त 1917 को, चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा के बाद। इसका थोड़ा सा और इसमें जान लेंगे, ये आउट ऑफ का क्वेश्चन है थोड़ा। बाघा जतीन के नाम से कौन जाने जाते थे? तो जतीन नाथ मुखर्जी।
जबकि गरम दल की बात करें, गरम दल के नाम से जाने जाते थे लाल बाल पाल। अब आते हैं 1908 का मुजफ्फरपुर बम कांड। 1908 की घटना था मुजफ्फरपुर बम कांड। 30 अप्रैल 1908 को यह घटना हुई थी मुजफ्फरपुर बम कांड, जिसके ये घटना के अंजाम देने वाले कौन थे? तो खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे। जबकि बात करें खुदीराम बोस का जन्म आपका 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर वेस्ट बंगाल में हुआ था। इन्होंने क्या किया? दोनों ने मिलकर क्या किए? बम फेंके। बम फेंके और क्या किया गया? बम, दोनों ने क्या किया? बम फेंके। बम फेंके किस पे? किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उन्होंने क्या किया था? बम फेंका था। गलती से बम क्या हुआ? कैनेडी की गाड़ी पर जाके गिर गया और इसमें 2 महिला जो बैठी थी, पिंगले की पत्नी और बेटी थी, वो मारी गई। लेकिन यहाँ किंग्सफोर्ड क्या बच जाता है, जबकि 2 महिला, पिंगले की बेटी और उसकी पत्नी मर जाती है। खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाया गया 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर। आपका जेल कांड के 13 वर्ष की उम्र था उनका। इसमें क्या क्या? प्रफुल्ल चाकी ने क्या क्या? खुद की आत्महत्या कर ली। इस बात कुछ और जानते हैं 1904 में अभिनव भारत जो था बी डी सावरकर। जबकि 1905 भवानी मंदिर आपका बारिंद्र कुमार घोष थे। 1905 इंडिया हाउस कहाँ? लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया हाउस का स्थापना कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। उसके बाद जानते हैं मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा, इनके माता पिता क्या थे? पारसी थे। के माता पिता पारसी थे। यह भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। 22 अगस्त 1907 को यह जर्मनी के स्टुअर्ट सम्मेलन में पहली बार हरा, पीला और लाल रंग का राष्ट्रीय झंडा फहराई थी। ये दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रह चुकी थी, काम की थी। इसका जानते हैं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। 30 दिसंबर 1906 को आगा खां सलीमुल्लाह खां ढाका के नवाब थे। मुस्लिम लीग के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जो था मुश्ताक हुसैन था। मुस्लिम लीग के प्रथम संस्थापक अध्यक्ष सलीमुल्लाह खां था। उसके बाद मुस्लिम लीग का संविधान बना 1907 में कराची में। प्रथम अधिवेशन हुआ 1908 में अमृतसर में, जिसकी अध्यक्षता आगा खां कर रहे थे। राजद्रोह सभा का जो राजद्रोह सभा अधिनियम 1907 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। इसके बाद जानते हैं मदन लाल घिगरा के बारे में। तो 8 जुलाई 1909 को लंदन में कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। मदन लाल घिगरा ने क्या किया? 8 जुलाई 1909 को लंदन में जाकर कर्जन वाइली को गोली मार के हत्या कर दी। सजा में इनको क्या किया गया? इनको सजा आपको फांसी की सजा दी गई, जो कि पेंटविले जेल में इनको लंदन में फांसी की सजा दी गई। उसके बाद चलते हैं आपका, ये तो हो गया गांधी युग भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। पिछली बार वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखिए, वहाँ गांधी युग गांधी गिरा के बारे में पूरा हम कराए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलेंगे आपका चंपारण से लेकर 1947 तक के जितने आजादी के जितने भी हुए हैं सारे घटना को देखेंगे। तो वहां जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखें तो आपको अच्छा लगेगा।